हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about some, or we can say we solve some MCQs based on the concept of calculations in significant figures. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन में दो मेजरमेंट के एडिशन में, दो मेजरमेंट के सब्ट्रैक्शन में, दो मेजर्ड वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में एंड दो मेजर्ड वैल्यू के डिवीजन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करनी है, हमें मिलने वाला जो रिजल्ट है विद in addition, in subtraction, in multiplication and in division of two or more than two measured value, हमें जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को बच्चों हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लगना है अकॉर्डिंग टू रूल्स टू राइट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन। तो वो हमने देखा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़े ऐसे हमारे पास आज MCQs हैं जो हमने एरर के बेस पे निकाले हैं। हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में एक एरर एनालिसिस नाम का एक टॉपिक है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की एरर देखी थी। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और वी कैन से रिलेटिव एरर को हमने दूसरा नाम दिया था फ्रैक्शनल एरर, और दूसरी लास्ट में एक एरर देखी थी परसेंटेज एरर। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 એકમ અને માપનમાં ત્રુટિની વાત કરી હતી અને ત્રુટિના ઘણા પ્રકાર જોયા હતા, નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ। ઓકે, તો આજે આપણે ત્રુટિના બેઝ પર, ત્રુટિના જે દાખલા છે એના બેઝ પર કેટલાક MCQ સોલ્વ કરીશું। ઓકે, સો ફર્સ્ટ વી હેવ if z is equal to a cube then relative error in z is blank. Option A is delta a whole cube, option B delta a whole cube divided by a, option C 3 times delta a divided by a, and option number D delta a divided by a. For ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ, ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ જે છે એ ધ્યાનથી આ MCQ ને થોડુંક હું અહીંયાથી ટ્રાન્સલેટ કરું છું, લખી લેજો પોઝ કરીને વિડીયો। જો z બરાબર a નો ઘન હોય તો z માં સાપેક્ષ ત્રુટિ ખાલી જગ્યા થાય। ફરીથી, જો z બરાબર a ક્યુબ હોય તો z માં रिलेटिव एरर એટલે કે સાપેક્ષ ત્રુટિ ખાલી જગ્યા થાય। चलो, अब बच्चों हमने जब चैप्टर नंबर 2 देखा था यूनिट एंड मेजरमेंट में, तब हमने बात की थी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और जिस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ पावर है और हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से सुना बच्चों, अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी पड़ेगी। जो आपने कोई आपेल भौतिक राशिनु प्रतिशत त्रुटि शोधवी हशे तो सौ प्रथम આપણે તે આપેલ ભૌતિક રાશિમાં रिलेटिव एरर डेट मीन्स सापेक्ष त्रुटि शोधवी પડશે। सापेक्ष त्रुटि ने 100 वडे गुणी नाखीशुं तो ए सापेक्ष त्रुटि परसेंटेज एरर डेट मीन्स प्रतिशत त्रुटि में फेरवाई जशे। तो हियर वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर इन z एंड z इज गिवन बाय a क्यूब। नाउ सॉल्यूशन, चलो देखो, z इज इक्वल टू a क्यूब, वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर इन z। अब बच्चों रिलेटिव एरर क्या होगी? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एरर डिवाइडेड एरर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कोई पण भौतिक राशिनी जे सापेक्ष त्रुटि है ए सापेक्ष त्रुटि તે ભૌતિક રાશિમાં
રહેલ ત્રુટિ અને એ ભૌતિક રાશિનું ઓરિજિનલ મૂલ્ય એનું કે રિયલ મૂલ્યનો ગુણોત્તર છે. તો જો અહીંયા z બરાબર 1 ક્યુબ છે તો z શું થઈ ગયું? આપેલ ભૌતિક રાશિનું સાચું મૂલ્ય. અને આ z માં સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી હશે અથવા એબ્સોલ્યુટ એરર કેટલી હશે? નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી હશે? ડેલ્ટા z જેટલી. Here we can write the relative error in z, that is delta z divided by z, where delta z is absolute error in z. આપણે z માં સાપેક્ષ ત્રુટિને લખીશું ડેલ્ટા z ડિવાઇડેડ બાય z, જ્યાં ડેલ્ટા z છે એને કહીશું આપણે z માં રહેલી નિરપેક્ષ ત્રુટિ. सो डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से सुनना, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का पावर हो तो वो पावर आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है. सो 3 एज इट इज. नाउ रिलेटिव एरर इन ए, सो वी कैन राइट डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए. दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी. वेरी इजी. ओके, 1 मार्क्स एमसीक्यू, वेरी इजी. बच्चों ऐसे एमसीक्यू एग्जाम में तो नहीं आएंगे. ओके, एग्जाम में आ सकते बट नीट लेवल में नहीं आएंगे. ओके, सो पहले हमने थोड़ा बेसिक क्वेश्चन लिया, अब मजा आएगी. ओके, सो कैसे फाइंड करना है रिलेटिव एरर? अगर पावर है तो पावर आके आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जो एज इट इज है उसमें क्या फाइंड करनी है? हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी है. एंड रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू. ओके, चलो सेकंड एमसीक्यू देखते हैं. इफ x इज इक्वल टू ए बी रेज टू, और वी कैन से ए बी इनवर्स, and delta A and delta B are errors in A and B respectively, then maximum percentage error in measurement of x is blank. For Gujarati medium student, जो x बराबर a b નો -1 ઘાત અને ડેલ્ટા a અને ડેલ્ટા b અનુક્રમે a અને b માં રહેલ ત્રુટિ છે, तो x ना मूल्यમાં આવતી મહત્તમ પ્રતિશત ત્રુટિ ખાલી જગ્યા થાય. ઓકે બચ્ચો, वी हैव टू फाइंड, वी हैव x इज इक्वल टू a b raised to -1 and delta a and delta b are errors in a and b respectively. We have to find the maximum percentage error in x. चलो कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों हमने देखा हम परसेंटेज एरर डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते. हमें परसेंटेज एरर तक पहुंचने के लिए पहले रिलेटिव एरर फाइंड करनी पड़ेगी. सो रिलेटिव एरर इन, सो यहां से हम लिखेंगे रिलेटिव एरर इन एक्स. गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, एक्स में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो यहाँ पे इसको पहले मिटा देते हैं, हमें जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. x इज इक्वल टू ए बी रेज टू -1 हमें गिवन है. बच्चों b रेज टू -1 क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई b होगा. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो x इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई b. अब हमें x में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे. सो डेल्टा x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, अब a में रिलेटिव एरर, सो डेल्टा a डिवाइडेड बाई a. अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे b डिवीजन में है. बच्चों अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, या तो सब्ट्रैक्शन में हो, या तो मल्टीप्लिकेशन में हो, या तो एडिशन में हो, एरर ऑलवेज एड ही होती है. જ્યારે બે ભૌતિક રાશિઓ એકબીજા સાથે ગુણાકારમાં હશે, ભાગાકારમાં હશે, સરવાળામાં હશે કે બાદબાકીમાં હશે, સાપેક્ષ ત્રુટિનો હંમેશા સરવાળો થાય છે. તો અહીંયા આગળ શું લખીશું આપણે? પ્લસ ડેલ્ટા બી ડિવાઇડેડ બાય બી. ઓકે, નાઉ વી હેવ ટુ કન્વર્ટ this relative error into percentage error. So we have to multiply by 100 on both side. So delta x
divided by x multiplied by 100% is equal to delta A divided by A plus delta B divided by B multiplied by 100%. Okay, which option is correct? ऑप्शन नंबर कहाँ पे गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100%. अगर बच्चों हमें यहाँ पे ऐसा पूछा गया था व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, सो इतना ही आंसर होता. यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछा गया है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100. नाउ एमसीक्यू नंबर 3. ये वाला एमसीक्यू थोड़ा हटके एमसीक्यू है. ये दोनों एमसीक्यू, ये वाला तो एकदम इजी है, ये वाला थोड़ा हटके है. देखो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी z इज गिवन बाय m रेज टू a l रेज टू b t पावर माइनस c. परसेंटेज एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज अल्फा परसेंटेज, बीटा परसेंटेज एंड गामा परसेंटेज रिस्पेक्टिवली. देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ z इज ब्लैंक. फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट, ભૌતિક રાશિ z માં ભૌતિક રાશિ z ની ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા એટલે પારિમાણિક સૂત્ર m રેઝ ટુ a l રેઝ ટુ b t પાવર માઇનસ c વડે આપી શકાય છે. જ્યાં દળ, લંબાઈ અને સમયમાં રહેલી પ્રતિશત ત્રુટિ अनुक्रमे अल्फा परसेंटेज, बीटा परसेंटेज અને ગામા પરસેન્ટેજ છે. તો z ના મૂલ્યમાં રહેલી प्रतिशत त्रुटि शोधो. ओके, चलो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z. सबसे पहले हमें परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए रिलेटिव एरर फाइंड करनी पड़ेगी z में. सो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, z का डायमेंशन फार्मूला हमें गिवन है. z का डायमेंशन फार्मूला हमें गिवन है, z इज इक्वल टू m रेज टू a l रेज टू b t पावर माइनस c. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर इन z. z इज इक्वल टू m रेज टू a l रेज टू b t पावर माइनस c. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर इन z. कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू, बच्चों हमने देखा अगर यहाँ पे पावर होगा तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो a आगे आ जाएगा, सो a एज इट इज. नाउ रिलेटिव एरर इन m, सो वी कैन राइट डेल्टा m डिवाइडेड बाई m. ओके बच्चों, नाउ अब यहाँ पे l रेज टू b m रेज टू a के साथ मल्टीप्लीकेशन में है. जब दो फिजिकल क्वांटिटी या तो दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी अगर एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है या तो डिवीजन में है, बट रिलेटिव एरर का तो ऑलवेज फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें रिलेटिव एरर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं. सो प्लस b आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में एंड डेल्टा l डिवाइडेड बाई l प्लस, बच्चों यहाँ पे माइनस है बट रिलेटिव एरर का फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर हमें ऑलवेज एडिशन ही होता है. सो वी कैन राइट c डेल्टा t डिवाइडेड बाई t. अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या गिवन है? मास में जो परसेंटेज एरर है वो अल्फा पार्टिकल है, सॉरी अल्फा परसेंटेज है. लेंथ में जो परसेंटेज एरर है वो बीटा परसेंटेज है एंड जो टाइम में परसेंटेज एरर है वो गामा परसेंटेज है. सो सबसे पहले हम इस टर्म को परसेंटेज एरर में ट्रांसफर करेंगे. सो डेल्टा z डिवाइडेड बाई z मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू a डेल्टा m डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई बाई 100. ओके, परसेंटेज नहीं लिखते, प्लस b मल्टीप्लाई बाई, और वी कैन से b डेल्टा l डिवाइडेड बाई l मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस c
डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100। सो ये परसेंटेज एरर में फाइन आ गया। सो परसेंटेज एरर इन जेड, सो परसेंटेज डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो इस ये वाली जो टर्म है रिलेटिव एरर वो परसेंटेज एरर में ट्रांसफर हो गई। सो परसेंटेज डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू परसेंटेज ए एज इट इज। ओके बच्चों, ए एज इट इज। सो यहां पे क्या होगा, ये ए एज इट इज, ए एज इट इज डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस यहाँ पे बी एज इट इज, यहाँ पे हम डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 को लिख सकते हैं परसेंटेज डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस सी एज इट इज। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज वी कैन राइट परसेंटेज डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। ओके, नाउ परसेंटेज एरर इन जेड, so percentage error in z, so percentage delta z by z is equal to, अब बच्चों a as it is हमें यहाँ पे गिवन है मास में जो परसेंटेज एरर है वो अल्फा परसेंटेज है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा m डिवाइडेड बाई m वी कैन राइट अल्फा परसेंटेज। ओके, प्लस b as it is, instead of writing percentage error in length we can write beta percentage which is given. The percentage error in mass, length and time is respectively alpha percentage, beta percentage and gamma percentage. Plus c as it is, instead of writing percentage error in time we can write gamma percentage, we can write gamma percentage. अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो परसेंटेज एरर इन जेड, सो परसेंटेज डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा प्लस बी बीटा, सॉरी ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा परसेंटेज। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। चलो अब ये वाला इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। इफ इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज z इज इक्वल टू a रेस टू 4 b रेस टू 2/3 c डिवाइडेड बाई c d रेस टू 5/2, देन इक्वेशन ऑफ डेल्टा z बाई z वेरी सिंपल। कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा z बाई z, और डेल्टा z बाई z की जगह पे यहाँ पे एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, राइट द इक्वेशन ऑफ, वी कैन से व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव एरर इन z। तो z में रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा z बाई z कितनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे, z का इक्वेशन हमें गिवन है, z इज इक्वल टू a रेस टू 4 b रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाई c d रेस टू 5/2। चलो, सो डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर 4 है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 एज इट इज। नाउ वी कैन राइट रिलेटिव एरर इन a, सो डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस b का जो पावर है वो भी आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2/3 रिलेटिव एरर इन b, सो डेल्टा b डिवाइडेड बाई b प्लस c एज इट इज, सो वी कैन राइट डेल्टा c डिवाइडेड बाई c प्लस d का पावर 5/2 डेल्टा d डिवाइडेड बाई d। ओके, सो परसेंटेज एरर इन z, डेल्टा z divided by z, no sorry, we have to find only delta z divided by z. So delta z divided by z is equal to आ गया बच्चों, क्या फाइंड करना है, लो हो गया। We have to find only delta z divided by z. So equation of delta z divided by z is given by 4 times delta a by a, 2/3 times delta b by b plus delta c by c plus 5/2 times delta d divided by d. ओके, अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछी जाती तो हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, तो परसेंटेज एरर में ट्रांसफर हो जाती वैल्यू।
ओके बच्चों, चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके हो गया, चलो मिटा देते हैं। चलो एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K and momentum capital P is given by is K is equal to P square divided by 2m. Then the equation of relative error in K is blank. K में कितनी रिलेटिव एरर होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए 2 डेल्टा P डिवाइडेड बाई P, ऑप्शन नंबर बी P डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डेल्टा P, सी डेल्टा P डिवाइडेड बाई P, एंड ऑप्शन नंबर डी P डिवाइडेड बाई डेल्टा P। ओके चलो पहले ये देखते हैं हमें क्या गिवन है। देखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी K एंड मोमेंटम P इज गिवन बाय K इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव एरर इन K। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट, गति ऊर्जा અને વેગમાન વચ્ચેનો સંબંધ K બરાબર P સ્ક્વેર છેદમાં 2m વડે આપી શકાય છે। તો કાઇનેટિક એનર્જીનું એટલે કે ગતિ ઊર્જાની માં સાપેક્ષ શ્રુતિનું સમીકરણ લખો। गति ऊर्जा में सापेक्ष श्रुतिનું समीकरण लखो। चलो क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, सिंपल है एकदम। ओके यहाँ पे हमें कुछ गिवन है, यहाँ पे मोस्ट टाइम P, m इज कांस्टेंट, द मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। यहाँ पे हमें हिंट गिवन है, इस हिंट के बेस पे हम पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। चलो कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या गिवन है, K is equal to P square by 2m। दिस इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब हमें काइनेटिक एनर्जी K में रिलेटिव एरर फाइंड निकालनी है। सो रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा K डिवाइडेड बाई K, दिस इज रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी। P स्क्वायर की बात करें तो 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी कैन राइट डेल्टा P बाई P। ओके 2m डिवीजन में है, अगर डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो या तो सब्ट्रैक्शन में हो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर वी हैव टू ऐड ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। सो प्लस 2m, सो 2 एज इट इज, m की जगह पे होगा डेल्टा m डिवाइडेड बाई m।
अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं, वी नो डैट मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। बॉडी का मास कांस्टेंट है, तो बॉडी में जो चेंज होगा वो कैसा होगा बच्चों? जीरो होगा। बच्चों अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उस फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होगा वो कितना होगा? जीरो, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ओके, सो चेंज इन कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। सो ये वाली जो टर्म है डेल्टा एम जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग एंड डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। सो ये वाली टर्म जीरो हो गई। सो डेल्टा के डिवाइडेड बाय के, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कहाँ पे गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, एकदम इजी है। चलो एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 6। ओके बच्चों, ये वाला थोड़ा हटके है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस for series connection of R1 and R2, for R1 and R2 is RS is equal to R1 plus R2. This is equivalent resistance for series connection of R1 and R2, where R1 and R2 are resistance and RS is equivalent resistance for series connection of R1 and R2. Then equation of relative error, equation of relative error, delta RS divided by RS is blank. ओके, चलो ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है डेल्टा R1 माइनस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऑप्शन बी गिवन है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऑप्शन सी यहाँ पे गिवन है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे माइनस गिवन है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। 2 बार आ गया ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो बच्चों 2 बार आ गया। चलो कोई बात नहीं, हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। R1 माइनस R2 है ना, ओके चलो हम जुगाड़ ऐसा लगाते हैं, R1 R2 लो। चलो ये हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? गुजराती मीडियम स्टूडेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ R1 અને R2, R1 અને R2 ના શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ RS બરાબર R1 વત્તા R2 છે, તો રિલેટિવ એટલે કે સાપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા RS ડિવાઇડેડ બાય RS નું समीकरण खाली जगह था। चलो हमें क्या फाइंड करना है? अगर हमें दो रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, सो वी कैन राइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ से हम लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ series connection of
R1 and R2 is RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चलो बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। हमें यहाँ पे RS गिवन है, सो RS की जगह पे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो डेल्टा RS की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, सो डेल्टा RS की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। एकदम इजी है। RS की जगह पे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, सो डेल्टा RS की जगह पे लिख सकते हैं डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। वी हैव टू फाइंड डेल्टा RS डिवाइडेड बाय RS इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर C is correct one. Okay, so now MCQ number 7. MCQ number 7. If okay, ये थोड़ा हटके है बच्चों, ये वाला अच्छा है, थोड़ा लेवल वाला है। If an object takes t is equal to 20 plus or minus 0.2 second time for displacement d is equal to 200 plus or minus 0.5 meter. Then find the percentage error in measurement of velocity। बच्चों ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है और मजा का है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज 0.285%, ऑप्शन नंबर बी 0.0125%, ऑप्शन नंबर सी 0.125% and option number D 1.25%। बच्चों थोड़ा हटके है, थोड़ा मजा का न्यूमेरिकल है। चलो हमें क्या गिवन है, इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स t is equal to 20 plus or minus 0.2 second time for displacement d is equal to 200 plus or minus 0.5 meter, then find the percentage error in measurement of velocity। सबसे पहले बच्चों हमें वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। सो सभी को पता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ और मोशन इन अ प्लेन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो हमें यहाँ पे वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का तो रिलेशन पता है, v इज इक्वल टू डी बाई टी। हमें यहाँ पे t गिवन है, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। बच्चों यहाँ पे देखो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 20 जितनी है। t में चेंज कितना आ सकता है, प्लस और माइनस 0.2 सेकंड का। डिस्प्लेसमेंट की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 200 जितनी है। डिस्प्लेसमेंट में एरर कितनी है, प्लस और माइनस 0.5 मीटर जितनी है। तो हमें वेलोसिटी में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लेते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों हमें वेलोसिटी में परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले रिलेटिव एरर फाइंड करनी पड़ेगी। આપણે વેગમાં, ચાલો આપણે એને ગુજરાતીમાં જરા ટ્રાન્સલેટ કરી નાખીએ। જો કોઈ પદાર્થ
ડી બરાબર 200 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5 મીટર જેટલું સ્થાનાંતર કરવા માટે ટી બરાબર 20 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.2 સેકન્ડ જેટલો સમય લેતો હોય તો તે પદાર્થની વેલોસિટી એટલે વેગમાં પ્રતિશત ત્રુટિ કેટલી થશે? ઓપ્શન અહીંયા આગળ આપેલા છે. સો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી બાય ટી, વેગ બરાબર સ્થાનાંતર છેદમાં समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो यहाँ से हम रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे वेलोसिटी में. सो डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम होगा, डेल्टा d डिवाइडेड बाय d प्लस t की बात की जाए सो डेल्टा t डिवाइडेड बाय t. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पे कुछ गिवन है. वी हैव t is equal to 20 प्लस और माइनस 0.2 सेकेंड. सो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी, t is equal to 20 सेकेंड एंड डेल्टा t is equal to प्लस और माइनस 0.2 सेकेंड. डेल्टा t is equal to प्लस और माइनस 0.2 सेकेंड. सेम एज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है 200 प्लस और माइनस 0.5 मीटर. सो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज एरर इन डिस्प्लेसमेंट इज प्लस और माइनस 0.5 मीटर. डिस्प्लेसमेंट में कितनी एरर आ सकती है? 200 से 0.5 मीटर ज़्यादा भी हो सकता है, 0.5 मीटर कम भी हो सकता है. ओके अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा डी की यहाँ पे, डी की यहाँ पे. सो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी. डेल्टा डी की वैल्यू क्या है? प्लस और माइनस 0.5. बच्चों बट ध्यान से सुनना, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, परसेंटेज एरर. बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमें इस मार्कर का वॉल्यूम फाइंड करना है, આપણે જો આ માર્કરનું કદ શોધવું હશે तो मार्कर એટલે નળાકાર છે बराबर. ये जो मार्कर है वो सिलिंड्रिकल शेप की है. तो इस मार्कर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम एक मैथ्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच. ओके तो हमें पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला यहाँ पे लगाने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? इस मार्कर की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी एंड इस मार्कर का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा. डायमीटर फाइंड करेंगे, उसका हाफ कर लेंगे तो रेडियस मिल जाएगी. अब बच्चों देखो हमने इस मार्कर की हाइट मेज़र की तो हाइट में कुछ एरर आई, हाइट मेज़र की तो हाइट में कुछ एरर आई. हमने इसका रेडियस फाइंड किया तो उसमें भी कुछ एरर आई. नाउ विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ हाइट एंड रेडियस, अगर हम इस मार्कर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इस मार्कर के वॉल्यूम में भी कुछ एरर आएगी, बिकॉज हाइट में भी कुछ एरर है, रेडियस में भी कुछ एरर है. तो ध्यान से सुनना, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी 2 या 3 या 4 कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और सभी फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर है, तो एरर का ऑलवेज एडिशन ही होता है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. જ્યારે કોઈ ભૌતિક રાશિમાં એરર હશે, ત્રુટિ હશે, તો ત્રુટિનો હંમેશા સરવાળો જ થશે, ત્રુટિની ક્યારે બાદબાકી થતી નથી. એટલે જ્યારે આપણે આ માર્કરનું કદ શોધવું હશે તો ત્રિજ્યામાં પણ ત્રુટિ હશે અને એની ઊંચાઈમાં પણ ત્રુટિ હશે. તો પાઈ આર સ્ક્વેર એચ અનુસાર આ માર્કરનું આપણે કદ શોધીશું તો કદમાં બી કઈ ત્રુટિ આવશે. એનો મતલબ કે બે ભૌતિક રાશિમાં ત્રુટિ આવી એને કારણે ત્રીજી ભૌતિક રાશિ વોલ્યુમમાં પણ શું આવી? ત્રુટિ આવી. તો અહીંયા આગળ શું થયું? ત્રુટિનો સરવાળો થયો. सो एरर का ऑलवेज एडिशन ही होता है, कभी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. सो यहाँ से हम लिखेंगे फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर वी कैन टेक दिस 0.5 विथ पॉजिटिव साइन. सो 0.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? डी की 200 प्लस एडिशन होता है सो प्लस साइन होगी. नाउ डेल्टा टी की वैल्यू है 0.2 सेकेंड डिवाइडेड बाई टी की ओरिजिनल वैल्यू है
20। ओके, नाउ अब हम इस रिलेटिव एरर वी में जो रिलेटिव एरर मिली उसको हम परसेंटेज एरर में फाइंड करेंगे। सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 200, 0.5 डिवाइडेड बाई 200, 0.5 डिवाइडेड बाई 200। तो बच्चों हमें वैल्यू मिली 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि अब हम किस में फाइंड करने जा रहे हैं, परसेंटेज में। सो इस वाली वैल्यू को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया टू कन्वर्ट रिलेटिव एरर इनटू परसेंटेज एरर। नाउ 0.2 डिवाइडेड बाई 20, 0.2 डिवाइडेड बाई 20, तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.01, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 100। चलो, सो परसेंटेज एरर इन वी, सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100, सो 10 पावर 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 एंड 100 एज इट इज। सो ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, सो यहाँ पे 1 बचेगा। सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 1.25। सो परसेंटेज एरर इन वी, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 1.25%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा देते हैं। अभी हमारे पास और 3 न्यूमेरिकल्स है और 3 एमसीक्यूज है, वो सॉल्व करेंगे। अब जो एमसीक्यू आएंगे वो थोड़े लेवल वाले आएंगे। ये थोड़ा बेसिक था जो हमने बोर्ड लेवल में कैलकुलेट किया था, ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे एमसीक्यूज। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं से, कोई तो किसी तरह घिर हाय सजे। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8, ये भी थोड़ा लेवल वाला एमसीक्यू है। व्हेन वोल्टेज V इज इक्वल टू 6.0 प्लस और माइनस 0.1 volt is provide to bulb the current flow through it is I is equal to 4 plus or minus 0.2 ampere. Then find
अब बच्चों ध्यान से सुना, देन फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन, एब्सोल्यूट एरर, देन फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन पावर। बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल्स थोड़ा मजा का एमसीक्यू है। सो ऑप्शन हमें गिवन है, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन पावर लॉस इन बल्ब, पावर लॉस इन बल्ब, बल्ब में कितना पावर लॉस हुआ होगा, उसमें हमें पावर की एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 24 प्लस और माइनस 0.2 वाट, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी 24 प्लस और माइनस 1.6 वाट। ऑप्शन नंबर सी 24 प्लस और माइनस 0.1 वाट, एंड ऑप्शन नंबर डी 1.5 प्लस और माइनस 1.6 वाट। ओके बच्चों, ये इतने ऑप्शन गिवन है। चलो क्या करेंगे, ध्यान से सुना। चलो गुजराती मीडियम स्टूडेंट जरा જોઈ લેજો। જ્યારે એક વિદ્યુત બલ્બને V બરાબર 6 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 વોલ્ટ જેટલું વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી I બરાબર 4 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.2 એમ્પિયર જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે, તો આ બલ્બમાં ખર્ચાતા પાવરમાં એબ્સોલ્યુટ એરર એટલે કે निरपेक्ष त्रुटि शोधो। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। उस इलेक्ट्रिक बल्ब को 6 प्लस और माइनस 0.1 वोल्ट जितना वोल्ट हम सप्लाई करते हैं, तो उस बल्ब में जो फ्लो होने वाला जो करंट है वो हमें यहाँ पे गिवन है 4 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। दैट मीन्स 4 एम्पियर करंट तो फ्लो होगा ही, बट 4 में कुछ फ्लक्चुएशन आ सकता है। 0.2 एम्पियर ज़्यादा भी हो सकता है, 0.2 एम्पियर कम भी हो सकता है। एंड यहाँ पे हम 6 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, बट 6.6 वोल्ट में 0.1 वोल्ट ज़्यादा भी हो सकता है, 0.1 वोल्ट कम भी हो सकता है। अब बच्चों देखो हमें क्या फाइंड करना है, उस बल्ब में कितना पावर इन द फॉर्म ऑफ एनी एनर्जी डिसिपेट हुआ होगा, दैट मीन्स लॉस हुआ हो, वो हमें यहाँ पे फाइंड कर। उस पावर में बच्चों हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने हैं। हमने अभी तक क्या फाइंड किया, रिलेटिव एरर फाइंड की, परसेंटेज एरर फाइंड किया, बट हमने एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड ही नहीं की। हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। सो यहाँ पे ये जो वाला एमसीक्यू थोड़ा हटके हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हमें पावर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक करंट, इट्स इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज पावर विच इज गिवन बाय कैपिटल P इज इक्वल टू IV। ओके, अगर हम गुजराती की बात करें तो ऐसा बोल सकते PIV। कौन, P इज इक्वल टू I इंटू V, PIV। ओके चलो अब देखो पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब बच्चों देखो हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, पहले पावर फाइंड करेंगे। सो पावर में I की वैल्यू क्या है, ध्यान से I की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज की वैल्यू क्या है, सॉरी वोल्टेज 6 वोल्ट है। करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज की वैल्यू क्या है 6 है। तो हमें यहाँ से पावर की वैल्यू क्या मिल गई। चलो एक काम करो, आपको मज़ा नहीं आएगा इसमें, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं बट मज़ा नहीं आएगा, आप फील करके फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमें इस पावर में रिलेटिव एरर फाइंड करनी है बच्चों, क्या फाइंड करनी है, रिलेटिव एरर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इन P इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई P।
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, सो वी कैन राइट डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। अब बच्चों देखो, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा पी हमें फाइंड करना है। हमारा गोल ये है बच्चों, हमारा गोल ये है एब्सोल्यूट एरर इन पी, सो वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन पी, सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा पी, વેલ્યુ ઓફ ડેલ્ટા પી। આપણે પીમાં નિરપેક્ષ શ્રુતિ શોધવાની છે, એનો મતલબ કે આપણે ડેલ્ટા પીનું મૂલ્ય શોધવાનું છે। તો આપણને પી અહીંયાથી ખબર પડી જશે, અહીંયાથી પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ध्यान से सुनना, पी इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, सो 6 4 दा पावर पी इज इक्वल टू 6 4 दा 24 वाट। सो हमें यहाँ से पावर की वैल्यू मिल गई, टोटल पावर कितना होगा 24 वाट जितना होगा। अब बच्चों देखो, हम यहाँ से डेल्टा पी को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू, पी राइट साइड पे जाएगा, सो पी इंटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। सो डेल्टा पी दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन पी। हमने रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखा, फिर रिलेटिव एरर के बेस पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर इन पी, एब्सोल्यूट एरर इन पी दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू, पी एज इट इज, पी की वैल्यू हमें गिवन है 24 जो हमने निकाली। अब बच्चों देखो, डेल्टा आई की वैल्यू क्या है, डेल्टा आई इक्वल प्लस और माइनस 0.2, बट हम पॉइंट प्लस साइन को कंसिडर करते हैं बिकॉज एरर ऑलवेज ऐड होती है। डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ करंट दैट इज 4 एम्पियर प्लस साइन प्लस डेल्टा वी की वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वोल्टेज है 6 वोल्ट। सो एब्सोल्यूट एरर इन पावर पी इज इक्वल टू 24 इंटू, चलो 0.2 डिवाइडेड बाई 4, 0.2 होगा, फिर से एक बार 0.2 होगा 2/10, सो 2/10 होगा, 2/10 हो जाएगा, सो 4 एज इट इज है, सो 2/40 हो जाएगा, 2/40 इज इक्वल टू 1/20, सो हम यहाँ पे फाइंड करें 0.2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0.05, हमें यहाँ पे मिला 0.05 प्लस 0.1/6, 0.1 मीन्स 1/10, सो डिवाइडेड बाई 6, सो 0.1 डिवाइडेड बाई 6, तो वो हो जाएगा 0.0166, ओके 0.0166। चलो अब हम इस दोनों का एडिशन करते हैं, 0.0166 प्लस 0.05 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 24, तो हमें आंसर मिला 1.59। क्या मिला 1.59, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1.5984 which is, so delta P is approximately 1.6 watt। ओके, सो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, सो पावर लॉस हमें यहाँ पे फाइंड करना है, सो पावर लॉस इज इक्वल टू P प्लस और माइनस डेल्टा P। चलो P कितना है, P बच्चों ओके यहाँ पे लिख लेंगे, सो P हमें यहाँ पे गिवन है, P की वैल्यू हमें पता है, कितनी फाइंड की हमने, P की वैल्यू 24 वाट जितनी, प्लस और माइनस डेल्टा P कितना मिला हमें 1.6 वोल्ट मिला, सो 1.6 नॉट वोल्ट इज अ वाट, सो यहाँ से टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा, इतना 24 प्लस और माइनस 1.6 वाट जितना। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो ये थोड़ा लेवल वाला एमसीक्यू था, मजा आई। चलो एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 9। ओके, मास ऑफ बीकर, बच्चों ये भी मजा का है। अब थोड़े लेवल वाले एमसीक्यू आएंगे। मास ऑफ बीकर फिल्ड विथ वाटर,
filled with water is 56.4 plus or minus 0.5 gram and empty beaker and mass of empty beaker is 49.3 plus or minus 0.3 gram. Then mass of water is blank. Option number A 7.1 plus or minus 0.2 gram. Option B 7.1 plus or minus 0.3 gram. Option C 7.1 plus or minus 0.5 ग्राम. फिर से आया बच्चों, फिर से आया, नो 0.2 है. एंड ऑप्शन नंबर डी 7.1 प्लस और माइनस 0.8 ग्राम. चलो देखो क्या गिवन है हमें यहाँ पे. एक बीकर है जिसमें वाटर भरा है और वाटर के साथ बीकर का मास होता है 56.4 प्लस और माइनस 0.5 ग्राम. बट अगर बीकर एम्प्टी होता, अगर बीकर खाली होता तो बीकर का मास है 49.3 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम. तो हमने बीकर में जो वाटर भरा था, जो पानी भरा था, उस पानी का मास क्या होगा हमें यहाँ पे फाइंड करना है. फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट લખી લો. ચલો પાણી ભરેલા બીકરનું દળ 56.4 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5 ગ્રામ છે અને ખાલી બીકરનું દળ 49.3 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.3 ગ્રામ છે. તો પાણીનું દળ ખાલી જગ્યા હશે. चलो हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमें इस 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कौन सा वाला करेक्ट है. चलो कैसे फाइंड करेंगे. चलो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, हमें यहाँ पे मास फाइंड करना है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे विथ वाटर. जब हमने वाटर भरा है बीकर में तब उसका मास कितना है, जिसको हम m1 लिख लेते हैं. m1 है 56.4 प्लस और माइनस 0.5 ग्राम. एंड विदाउट वाटर पानी वगर જ્યારે ખાલી હશે ત્યારે विदाउट वाटर मास ऑफ बीकर दैट इज m1 डैश लिख लेते हैं हम इसको. m1 डैश इज गिवन बाय 49.3 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम. ओके बच्चों, चलो अब हमें फाइंड करना है वाटर का मास कितना होगा. सो मास ऑफ वाटर जिसको हम m लिख लें, m इज इक्वल टू विथ वाटर माइनस विदाउट वाटर. विथ वाटर कितना मास होगा, उसमें से हम विदाउट वाटर बीकर का मास निकाल लें तो हम इजीली मास ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं. सो m1 माइनस m1 डैश. ओके बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से, जरा भी आम तेम मत करना. सो मास ऑफ वाटर m इज इक्वल टू m1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 56 माइनस 0.4 प्लस और माइनस 0.5. यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन एज इट इज. इंस्टेड ऑफ राइटिंग m1 डैश मास ऑफ बीकर विदाउट वाटर 49.3 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम. चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, मास ऑफ वाटर अब ध्यान से सुनना.
ओरिजिनल वैल्यू होगी तो 56.4 में से हम 49.3 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सो हम यहाँ से लिखेंगे 56.4 माइनस 49.3। सेकंड ब्रैकेट में प्लस और माइनस होके सेकंड ब्रैकेट में आएगा 0.5। अब एरर की बात करते हैं, प्लस और माइनस 0.3 ग्राम। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, हमने दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन देखा था। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उसको तो मैंने कराए, पता नहीं गुजराती मीडियम का हुआ है कि नहीं हुआ है। जब જ્યારે બે ભૌતિક રાશિઓનો સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર કે ભાગાકાર જોતા હતા ત્યારે આવું કઈ આવતું હતું કે z બરાબર a વત્તા b બરાબર, અને z ની જગ્યાએ આપણે લખતા હતા z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માટે લખતા હતા a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ b પ્લસ ઓર માઇનસ डेल्टा बी। ओके, चलो अँ लखी लीए अँ ऊपर। सो अँ थी अपने शू लगता था z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आ बेनो आखानो गुणाकार थतो हतो बराबर। आ अँ आगे शू लगता था अपने पहला ब्रेकेट में a प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा a सॉरी प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, पण आपणे ज्यारे डेल्टा z नु मैक्सिमम मूल्य फाइंड करवाना था त्यारे आपणे लखता था z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी एज इट इज, बंनेनी वच्चे प्लस और माइनस साइन एज इट इज। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा z आपणे फक्त पॉजिटिव साइन ज मगज में लेता था। सो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलो तो आ वाळुं फॉर्म्युला अहींया आगळ यूज थशे। एम एटले शुं छे z प्लस और माइनस डेल्टा z। सो अहींया आगळ शुं कर्युं आपणे आ बंनेनो सरवाळो, बट अहींया आगळ बाद बाकी छे एटले माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। सो हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लिया। सो 56.4 माइनस 49.3, बीच में साइन आएगी प्लस और माइनस, एंड सेकंड ब्रैकेट एडिशन ऑफ एरर। अब बच्चों देखो पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस और माइनस है, बट फॉर द मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन लिखेंगे। सो यहाँ से हमें मास ऑफ वाटर मिलेगा m इज इक्वल टू 56.4 माइनस 49.3 इज इक्वल टू 7.1। सो हमें यहाँ पे मिला 7.1 प्लस और माइनस यहाँ पे मिलेगा 0.5 प्लस 0.3 तो 0.8, और हमारा आंसर ग्राम में आएगा। दिस इज द मास ऑफ वाटर। 7.1 प्लस और माइनस 0.8, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 7.1 प्लस और माइनस 0.8 ग्राम। ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब एक न्यूमेरिकल अभी बाकी है, एमसीक्यू नंबर 10, वो भी देख लेते हैं। पहले ये लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो मिटा देते हैं इसको। चलो एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10। In an experiment,
in an just a minute हाँ बच्चों, okay, in an experiment to find acceleration due to gravity, using simple pendulum length of pendulum is 0.8 plus or minus 0.01 meter, 0.8 plus or minus 0.01 meter, and periodic time is 2.5 plus or minus 0.12 second. Then maximum percentage error, in measurement of small g is blank. ऑप्शन गिवन है हमें a इज इक्वल टू 10.85%, ऑप्शन नंबर बी गिवन है 12.75%, ऑप्शन सी 15.85% एंड ऑप्शन डी 21.12%. ओके, चलो हमें क्या गिवन है देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 0.8 plus or minus 0.01 meter and the periodic time of pendulum is 2.5 plus or minus 0.12 second. Then maximum percentage error in measurement of G is blank. For Gujarati medium student, ગુરુત્વ પ્રવેગ G નું મૂલ્ય શોધવાના એક પ્રયોગમાં, એક મિનિટ, સાદા લોલક વડે ગુરુત્વ પ્રવેગ G નું મૂલ્ય શોધવાના એક પ્રયોગમાં પેન્ડ્યુલમ એટલે કે લોલકની લંબાઈનું મૂલ્ય 0.8 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.01 મીટર અને લોલકના આવર્તકાળનું મૂલ્ય 2.5 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.12 સેકન્ડ હોય તો જીના મૂલ્યમાં, જીનું મૂલ્ય એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગ જીના મૂલ્યમાં મહત્તમ प्रतिशत त्रुटिનું મૂલ્ય खाली जगह થશે. चलो बच्चों यहाँ पे देखो, in an experiment to find the acceleration due to gravity with the help of simple pendulum, the pendulum length of pendulum is given by 0.8 plus or minus 0.1 meter, 0.01 meter, and the periodic time of oscillation is 2.5 plus or minus 0.12 second. We have to find maximum percentage error in the value of gravitational acceleration. चलो बच्चों, सबसे पहले हमें gravitational acceleration G, or we can say acceleration due to gravity G,
लेंथ ऑफ पेंडुलम स्मॉल l एंड पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम कैपिटल T बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। अब बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखा था, तब हमने डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। उस न्यूमेरिकल्स में एक न्यूमेरिकल्स था, मे बी इलस्ट्रेशन था, उसमें पीरियडिक टाइम की ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस के पीरियडिक टाइम को कैसे फाइंड करते हैं उसका एक फॉर्मूला था हमारे पास। द पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g, वेयर l is the length of pendulum, small g is the acceleration due to gravity and t is periodic time of oscillation. Here we have to find value of g. ચાલો આપણે અહીંયા g નું મૂલ્ય શોધવાનું છે તો શું કરવું પડશે? અહીં તો સ્ક્વેર રૂટમાં છે, અહીંયા તો શું બોલીશું સ્ક્વેર રૂટને? વર્ગમૂળમાં છે, તો આપણે આને રિમૂવ કરવાનું છે વર્ગમૂળને, તો આપણે શું કહીશું? બંને બાજુ સ્ક્વેર કરીશું. સો t સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સ્ક્વેર 4 પાઈ સ્ક્વેર, સો પાઈ સ્ક્વેર. નાઉ સ્ક્વેર રૂટ એન્ડ square root of l by g whole square, so square root and square cancel out, so l by g. વર્ગમૂળમાં l by g નો આખાનો વર્ગ કરીશું. વર્ગમૂળ એટલે l by g ની માઇનસ l by g ની 1 by 2 ઘાત અને એનો આખાનો વર્ગ એટલે વર્ગ અને વર્ગમૂળ કેન્સલ આઉટ, સો 4 પાઈ સ્ક્વેર l by g. અહીંયાથી આપણે g ને સૂત્ર કરતા બનાવીશું, તો g ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે અહીંયા ચાલ્યું જશે, સો 4 પાઈ સ્ક્વેર l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. ओके बच्चों, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जी. हमें यहाँ पे जी का फार्मूला मिल गया. अब हम इस जी के फार्मूले पे से जी में परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे. तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रिलेटिव एरर और वी कैन से फ्रैक्शनल एरर फाइंड करनी पड़ेगी. આપણે जी में सापेक्ष त्रुटि शोधीશું. सो डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, હવે 4 પાઈ સ્ક્વેર છે, એ 4 પાઈ સ્ક્વેર તો અચળ વેલ્યુ છે, એટલે અચળ વેલ્યુમાં તો કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં, એટલે આપણે 4 પાઈ સ્ક્વેરને લખવાનું નહીં. ધ્યાનમાં રાખજો, જ્યારે પણ આપણે સાપેક્ષ ત્રુટિ શોધીએ ત્યારે અચળ વેલ્યુ એમાં આવશે નહીં. ચલો अब l, तो l की बात करते हैं. सो डेल्टा l डिवाइडेड बाई l प्लस टी स्क्वेर, टी 2 आगे आ जाएगा, सो डेल्टा टी divided by t as it is. So relative error in g is equal to delta g divided by g is equal to delta l divided by l. delta l की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम 0.01 मीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ पेंडुलम 0.8 मीटर. बीच में साइन किसकी है? प्लस की. 2 टाइम्स पीरियोडिक टाइम 0. change in, that is the error in periodic time, delta t is equal to 0.12 second divided by original value, that is 2.5 second. So delta g divided by g is equal to 0.01 divided by 0.8, 0.01 divided by 0.8, so 0.0125, 0.0125 plus 2 times, so 2 multiplied by 0.12 divided by 2.5, so 0.096, 0.096. अब बच्चों ये तो हमें रिलेटिव एरर मिली, हमें क्या फाइंड करना? परसेंटेज एरर. सो वी कैन राइट परसेंटेज error in small g, so we can write delta g divided by g multiplied by 100% is equal to 0.0125 multiplied by 100% plus 0.096 multiplied by 100%. Okay, 100%. So percentage error in g, so percentage delta g by g is equal to
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.25 परसेंटेज प्लस 0.096 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9.6 सो 9.6 परसेंटेज। ओके, सो यहाँ से परसेंटेज एरर इन जी दैट इज डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 1.25 प्लस 9.6 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 10.85 परसेंटेज, ऐसा ऑप्शन है 10.85। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।